अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान अमानत और आप देख रहे हैं गपशप ऑफिशियल टीवी। नाज़रीन, हमारे साथ नामवर शख्सियत औरंगी की शान, औरंगी की जान मुज़म्मिल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि समाजी वर्कर भी है और काफ़ी एक्टिविटी करते हैं। औरंगी में जज्बा कहाँ से देखा और करने इतना जज्बा किस तरीके से किसको देख कर आया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुज़म्मिल भाई कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतना जज्बा कहाँ से आया? क्या जागीरदार है क्या वगैरह वगैरह? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ये काम तो इंसानों का है और अल्लाह ताला जिसमें ये जज्बा अता कर दे, इंसान के अंदर ये सोच पैदा हो जाती है। और फिर हम चूंकि खुद एक बहुत मिडिल क्लास घरानों से ताल्लुक रहा है हमारा, तो यकीनी तौर पर जो तकलीफें, जो परेशानियां, जो मुश्किलें हमने देखी हैं, तो उसके बाद लोगों के मसाइल दूर करना, इसके लिए ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है। मुज़म्मिल मलिक साहब, ये काम जो कर रहे हैं, सियासत में आना चाहते हैं? नहीं, सियासत में तो खैर फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है और मेरे ख्याल में जो भी मुआशरे के लिए कुछ अच्छा काम करे उन सबको आना चाहिए। मेरा उन सबको मशवरा है, क्योंकि आपके मसाइल इस तरह दूर नहीं हो सकते अगर आप ये सोचकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कि भाई सियासत में आना कोई जुर्म है। तो पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो आप वोट कास्ट जरूर करते हैं। ये कैंपेन चलती है कि भाई अपने वोट को लाजमी कास्ट करें, तो आप किसको कास्ट करेंगे? तो मेरा सवाल है, आप इन्हीं उन लोगों को वोट कास्ट करेंगे जो 74 सालों से आपको जो है वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे घुमा रहे हैं और आप घूम रहे हैं, और आपके घरों में आज ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना सड़कें आपकी ठीक है, ना तालीम है, ना एजुकेशन है, ना सरकारी अस्पताल है। एक आम आदमी को बुनियादी हक जो है वो हासिल नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज का फुकदान है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर कोई भी मुआशरे के लिए बेहतर करना चाहता है और उसका अच्छा एक्सपीरियंस है और लोगों के सामने एक प्रैक्टिकल मौजूद है, तो मेरे ख्याल में आना चाहिए। कोई बुराई नहीं है, लोगों की सोच छोटी है कि यार वो सोचते हैं कि भाई नहीं, इन चोरों का हक है, इन्हीं जागीरदारों का हक है, इन्हीं वडेरों का हक है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है, जो पीछे से बड़ा जद्दी पुश्ती है, उसी का हक है। जमीन ये बताया अभी तक कितना पैसा आपने जमा कर लिया? भाई पैसा तो मैंने बहुत जमा किया, अगर 2-4 कोई गोदाम है तो आप मुझे बताएं ताकि मैं वो सारा पैसा वहां रखूंगा। एक तासुर है कि एनजीओ वाले डोनेशन लेने के बाद लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत अच्छा तासुर है और बहुत जबरदस्त तासुर है, मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं कहूंगा, लेकिन वो तमाम तासुर उन लोगों के लिए होना चाहिए जो कि इस बोर्ड ऑफिस के पोश इलाकों में जाके काम कर रहे हैं, जिन्होंने इन 74 सालों में बड़े बड़े दस्तरखान बनाए, लोगों को भिखारी बना दिया और आज कैंपेन चला रहे हैं भाई इन भिखारियों का खात्मा करो। तो भाई इन भिखारियों को मोटा ताजा खट्टा खट्टा किया किसने? तुमने तो किया है। आज उन्हीं दस्तरखानों पे तमाम पोश इलाकों में, औरंगी टाउन में मुझे बताएं कोई दस्तरखान क्यों नहीं है? जितनी भी बड़ी फलाही तंजीमें हैं, मेरा सबसे सवाल है यार, आप अपना दस्तरखान यानी खोलते हो, आप अपना कंटेनर यानी लगाते हो, डायलिसिस सेंटर खोलते हो, आप औरंगी टाउन में उसकी कोई ब्रांच नहीं खोलते हो, आपके दफ्तर का कोई एक ऑफिस यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इट मींस आप वो लोग इन तमाम कामों की तरफ हैं। जो लोग औरंगी टाउन में काम कर रहे हैं, औरंगी टाउन में रहने वाले वैसे ही बेचारे मिडिल क्लास हैं, इज्जतदार लोग हैं, खुददार लोग हैं, वो किसी से मांगते नहीं है। इसका ये मकसद नहीं है कि उनको जरूरत भी नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं। मुझे ये बताया, एक तासुर है कि आप पर लोग तनकीद करते हैं कि मुज़म्मिल मलिक ये डोनेशन ले लेता है, वो लोगों तक पहुंचाता नहीं है, इनको ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, तो ये आप तक बात आई है? मुझे ये बताएं, जितने लोगों ने ये सवाल किया, ये एक जेलसी है और इस जेलसी का कोई इलाज नहीं है कि इनको लोग डोनेशन ज्यादा देते हैं। तो आज के दौर में कोई भी बंदा बगैर काम देखे कोई किसी को 1 रुपया नहीं देता। सही, आप मुझे दे सकते हैं, नहीं, कोई दूसरा बंदा मुझे दे सकता है। लोग काम देखते हैं, लोग बातें नहीं देखते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है, लोग कामयाब होना चाहते हैं लेकिन दूसरे को नाकाम देखकर लोग इंतजार करते हैं, यार काश ये बंदा नाकाम हो जाए, ये नाकाम हो जाएगा तो शायद मैं कामयाब हो जाऊं। सही। तो भाई आप उससे ज्यादा मेहनत करो, आप हसद नहीं करो, मेहनत करो, लोग आपको खुद डोनेशन देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त औरंगी टाउन के अंदर जितने प्रोजेक्ट ये औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ये चला रही है, मैं आपको अलग एलान इस बात के लिए मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि मुझे बताएं, क्या सियासतदान ये काम कर रहे हैं? क्या लैंड ग्रैबर्स ये काम कर रहे हैं? क्या कब्जा माफिया ये काम कर रहे हैं? पैसे तो सभी बना रहे हैं, काम कौन कर रहे हैं आवाम की खिदमत के लिए? सस्ती रोटी सिरात मुस्तकीम की तरफ से, सस्ती सेहत सिरात मुस्तकीम की तरफ से, सस्ती फ्री तालीम सिरात मुस्तकीम की तरफ से, रोजगार सिरात मुस्तकीम की तरफ से, पानी का मसला सिरात मुस्तकीम की तरफ से। हर शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह ये औरंगी के नौजवान काम कर रहे हैं, जो एक छोटे से 40 गज के कमरे से बच्चों की तालीम के आगाज से हमने अपने सफर का आगाज किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह गाजी गोट, अजीज नगर,
गुलशन बिहार, पूरे औरंगी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम का दायराकार फैला हुआ है। आप मुझे ये बताएं, मुझे एक तासुर ये भी है, आप लोग तनकीद ज्यादा करते हैं और वर्किंग आपकी दिखती नहीं है, एक्टिविटी को दिखते नहीं है। अच्छा, वो ये एक्टिविटी को देख कर तनकीद ज्यादा होते हैं ना। एक तासुर ये भी है कि मुजम्मिल मलिक है, स्टार्टिंग पे एनजीओ बनाया, उसने अपने एनजीओ के कार्ड लोगों तक तो अब बेचा भी है और बेच कर पैसा फंड खा लिया है, ये सब भी ऐसा एक्टिविटी नहीं, ऐसा तो खैर कभी इस तरह की चीज हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने अपने काम का आगाज किया तो हम चौरंगी की सफाई करते थे। सही। इस्लाम चौक, रहमत चौक, डब्बा मोड़, निशान हैदर, हर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अलामती सफाई मुहिम का आगाज किया। अब जब हमने सफाई मुहिम का आगाज किया तो उसके लिए डोनेशन तो चाहिए होता है। बिल्कुल। फ्री में तो कोई भी काम नहीं होता, हमें कलर्स लेने हैं, पाकिस्तान के परचम लगाने। तो हमारा ये मकसद था, जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, हम उनको एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड दें ताकि उसकी एक शनाख्त हो, उसकी एक पहचान हो। और उस कार्ड की जो कॉस्टिंग रेट होती थी वो इंसान पे करता था और 30 रुपए जो बचते थे उस 30 रुपए को हम अपने कलर के डब्बे को खरीदने के लिए ऐड करते हैं। उस वक्त एक कार्ड उस वक्त 100 रुपए, 150 रुपए, 500 रुपए का दिया। नहीं, ये तो खैर एक अलग ही बात। किसी ने अगर आपसे की है तो मैं चाहूंगा कि वो बंदा इधर आके मेरे सामने बैठे कि किसी को हमने 500 रुपए का कोई कार्ड दिया हो। ये तो बिल्कुल ही कोई अलग सी चीज है कि कोई प्रोफेशनल आपकी बिजनेस क्या है? प्रोफेशनली तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, जब मैंने इस काम को शुरू किया था ना, तो मैं आपको बताऊं उस वक्त मैं पाकिस्तान के तमाम बड़े चैनल्स में ऑन एयर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा था। ऑन एयर ARY पे आप मेरा ड्रामा देख सकते हैं, समा पे आप मेरा ड्रामा देख सकते हैं, हम पे आप मेरा ड्रामा देख सकते हैं। तो मैंने तो अपने कैरियर के बिल्कुल पीक पे, जब इंसान की जिंदगी शुरू हो रही होती है और जब डेली बेसिस पे आप 2000-3000 रुपए कमा रहे होते हैं, जिस वक्त लोगों की तनख्वाह मुश्किल से 15,000 होती थी पूरे महीने, बस में लटक के लोग जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में भी मैंने 40-50 हजार रुपए कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक सैलून है, इसके अलावा प्रॉपर्टी का छोटा मोटा हमारा जो है वो काम चल रहा होता है। सैलून अभी आया है ना, सैलून अभी तकरीबन 2-3 महीने हुए। इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह के हमारे जो काम है वो चल रहे होते थे। हमारे साथ बहुत सारे दोस्त, हमारे भाई कनेक्टेड है, जिनके तवस्सुस से, जिनके ताउन से, जिनके सपोर्ट से हम सेल परचेज वगैरह करते रहते हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा था कि आपने सलाब जदगान में भी काफी एक्टिविटी की और पिछले साल आपने रमजान में भी काफी एक्टिविटी, मैं अपनी टीम की जानिब से अप्रिशिएट करता हूँ आपको। अभी क्या रहा है, मतलब अभी रमजान भी आने वाले, क्या एक्टिविटी होने जा रही है? देखिए इंशाल्लाह इस बार जो है हम बहुत तारीख का एक बहुत जबरदस्त काम करने जा रहे हैं, जो कि हम हर साल करते हैं। पिछले साल कितना सबसे राशन पहले बैग था? तकरीबन पिछले साल हमने 300 राशन बैग तकसीम इस किया। साल कितना? इस साल इंशाल्लाह तकरीबन 500 के करीब राशन बैग हम तकसीम करेंगे। और मैं तमाम डोनर्स का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि जो हमें इस काउज में सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली डॉयडिफाइड, अल सैयद फाउंडेशन और दीगर जो भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में। इसके साथ साथ हमारा जो है वो ईद शॉपिंग का सबसे जबरदस्त काम होने जा रहा है, जिसमें हम इंशाल्लाह 1000 लोगों को 10 रुपए में ईद की शॉपिंग करवाएंगे। अभी हमने गुज़िश्ता माह जो है तकरीबन 20 लोगों को अपना रोजगार करके दिया और हमने ये टाइटल चलाया कि भाई सिर्फ मछली देना ही नहीं बल्कि मछली पकड़ना भी सीखना। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम इस रमजान में जो है वो 300 दिन अपनी अफ्तार मुहिम जो है वो चलाएंगे। इसके साथ साथ औरंगी टाउन के 4 इलाकों में मंडी के रेट के मुताबिक सस्ते फ्रूट्स भी लोगों को दस्तयाब करेंगे ताकि वो मार्केट और मंडी के रेट के मुताबिक सस्ते फ्रूट हासिल करें। और फिर इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो हमारे रमजान मुबारक में प्रोजेक्ट्स होते हैं हम उसमें जो है वो शब रोज जारी करें। आप माशाल्लाह इतना एक्टिविटी कर रहे हैं, मैं भी देखता हूँ और भी लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे। अब तो सोशल मीडिया की दुनिया है, फिर भी लोग इतना तनकीद, मुजम्मिल ये है, मुजम्मिल वो है, अजीब ही एक माहौल है। तो ये किस तरह आप मैनेज करते हैं? तो आपके मैसेज यार, मुजम्मिल का मैसेज आया, आपके पास आया? नहीं, मेरे पास तो खैर भी अल्लाह का शुक्र है। ऐसे तो फिलहाल तो कोई इस तरह की चीज नहीं है ना कि यार हमने आया कि मुजम्मिल को तुम्हारे लिए मैसेज आया। नहीं, बहुत कम इस तरह के लोग हैं और अगर किसी का आ भी जाता है तो मेरी तरफ से कोई ज्यादा खास रिस्पॉन्स नहीं होता। मैं ये इस चीज को समझ लेता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं समझ लेता हूँ उस चीज को कि यार इस बेचारे के पास अभी कोई काम नहीं है। सही। तो अभी जब काम नहीं होता ना, चाहे उसके इदारे में, चाहे उस शख्स की जिंदगी में, तो उसका फिर यही काम होता है कि यार वो क्या कर रहा है, यार वो क्या कर रहा है, यार उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, यार उसके क्या मामला है। तो मैं इसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेता। आगे क्या एक्टिविटी है, किस तरह इसको काम को पूरे पाकिस्तान में बढ़ाएंगे इंशाल्लाह? नहीं, सबसे पहले तो हमने अपने इस जो हमारा बेस है औरंगी टाउन, हमने यहाँ जितने मसाइल हम दूर कर सकते हैं इंशाल्लाह करेंगे। और इसको जब हम मुकम्मल कर लेते हैं तो हमने जो ये एक ओवरऑल एजेंडा बनाया हुआ है कि जो पाकिस्तान में इमरजेंसी की बुनियाद पर कोई भी हालात आते हैं, जिस तरह आपने सैलाब जदगान में देखा, जिस तरह ये निडी बिडी के पुल में जब हादसा हुआ, तमाम जो है वो
झुग्गियां जली, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने जाके काम किया। और इसके अलावा भी अगर कोई ऐसे केसेस आते हैं जो औरंगी टाउन के अलावा कराची के अलावा भी अगर कहीं कोई केसेस होते हैं तो हम करते हैं। इस वक्त राजनपुर में हमारा एक मदरसा चल रहा है माशाल्लाह। जिसमें तकरीबन 20 बच्चे दीन की तालीम से फैजियाब हो रहे हैं। तो माशाल्लाह सिस्टम हमारा औरंगी टाउन में भी, और ये जो दीनी रुझान है इसके इजाफे के लिए और उस गांव में दीनी तालीम और जो है मजहब से जोड़ने का सिलसिला हमारा जारी है। तो जो जिस हद तक हमसे हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम औरंगी टाउन के लिए एक एम्बुलेंस लेकर आ रहे हैं जो कि औरंगी टाउन के लिए खुद मखसूस एम्बुलेंस होगी, जो कि कतर हॉस्पिटल और अब्बासी हॉस्पिटल, इन 2 हॉस्पिटल्स के लिए इस्तेमाल होगी। और उसमें हम अपना एक मीटर जो है वो लगाएंगे। इस तरह आपने पुराने जमाने में मीटर रिक्शे वगैरह में देखा होगा कि जितना फ्यूल आपका इस्तेमाल होता है उतना ही आपने चार्ज करें। तो हम अपने उस एम्बुलेंस में इंशाल्लाह लगाएंगे कि जितना पेट्रोल का इस्तेमाल होगा, जितनी कंजम्पशन होगी, सिर्फ उतनी ही जो पेमेंट है वो एक पेशेंट को, ड्राइवर को देनी होगी। उसके अलावा जो भी कॉस्टिंग है वो इंशाल्लाह जो हमारे डोनर्स हैं, जो लोग हमें इस काउज में हमें सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह वो इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत भी आए औरंगी टाउन में, आपकी एक्टिविटी को सराहा उन्होंने। उनको किस तरह आपने बुलाया? और वो मैं समझता हूँ कि वो हमारे दिलों के बादशाह हैं। वो कभी हमारे सपोर्ट थी, उनकी जानिब से मॉरली बहुत सपोर्ट थी। अच्छा जी। उनकी जानिब से मॉरली बहुत ज्यादा सपोर्ट थी। औरंगी टाउन में एक शख्स का आना, औरंगी टाउन के लिए खड़ा होना, जबकि हम अपने इलाके के MNAs, MPAs, छोटे मोटे जो लीडर बने फिरते हैं, अगर हम उनको अप्रोच करें ना तो उनका टोर अलग होता है, बिल्कुल ऐसे ही उनके बात करने का अंदाज अलग होता है कि यार मैं आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ, अरे मेरे पास टाइम का मसला है, तो मेरे पास ये मसला, मतलब ये बजाय इसके कि वो सराहें कि यार हमारे मुल्क का नौजवान, जो एक तरफ लोग डब्बों में अपना वक्त जाया कर रहे हैं, एक तरफ लोग फजूल में कोचिंग सेंटर्स के बैठ के वक्त गुजार रहे हैं, एक तरफ लोग ऐसे ही आपको मैदान में इधर उधर फजूल बैठे हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ ये नौजवान इस मुल्क की रियासत का काम कर रहे हैं, जो काम इस मुल्क की रियासत को करना चाहिए वो करें, तो इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाते हैं और वो नहीं आते, वो नहीं सर आते। उसके बनस्बत एक ऐसा लेजेंड, एक ऐसा शख्स जिसकी पूरी दुनिया मद्दा हो, बिल्कुल ऐसे ही है। पूरी दुनिया जिसको चाहती है, यही बात है। आपने औरंगी जो बंदा मतलब जिस ट्रांसमिशन में चला जाए वो ट्रांसमिशन की जीनत हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है। पूरे रमजान में रेटिंग उसकी वजह से पूरे निकलती है, उस चैनल की अप्रोच वहां तक जाती है। वो शख्स औरंगी टाउन आए, वो शख्स लोगों के दुख तकलीफ को सुने, उसके मसाइल को सुने, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उसका इजहार करे। और अगर आमिर लियाकत साहब आज जिंदा होते, मैं समझता हूँ औरंगी टाउन का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जिस तरह इस पूरे पाकिस्तान और इस पूरे एशिया में जो एक लीडर के तौर पे वो थे, जाहिर सी बात है एक इंडस्ट्री की एक पहचान थे, वो लॉस एक अपनी जगह, लेकिन हम जिन चीजों को महसूस करते हैं कि वो बड़ा अच्छा मंजरनामा पेश कर सकते थे। और अगर इन फ्यूचर वो इस औरंगी टाउन के लिए आगे बढ़ते, चाहे वो पॉलिटिकली हो चाहे किसी भी हवाले से, तो मैं समझता हूं कि इस औरंगी टाउन को इसका हकीकी जो हक है वो दिलाते और वो ऐवानों से दिलाते इंशाल्लाह। औरंगी यूथ और ऐसे में वेलफेयर, ये 2 बंदे लिख कर रहे हैं, ये एक ही इदारा है। औरंगी यूथ को मैं इसलिए हर जगह पर इसलिए रखता हूँ कि औरंगी यूथ ने ही ये सारा काम फैलाया पूरे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले बड़े इदारे बड़े लेवल पे काम कर रहे थे, लेकिन 2017 में जब नौजवानों ने अपनी एक मुहिम शुरू की और गली मोहल्ले की सफाई की, तो औरंगी समेत कराची के दीगर इलाकों में लोगों के अंदर एक सोच आई कि यार ये अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। अगर कुछ नहीं होता अंधेरे को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। तो लोगों ने अपने अपने तौर पे शमय खुद जलाई और उससे अपने इलाके को रोशन करना शुरू किया। मुझे ये बताया, गवर्नमेंट इदारे से कोई आपकी मदद हुई है? नहीं, गवर्नमेंट लेवल पे तो खैर अभी तक तो कोई खास मदद नहीं हुई है, लेकिन हाँ अप्रोच किया, कुछ नहीं होते हैं रवाबित, कुछ लोग होते हैं जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जरूर आगे बढ़ते हैं, सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, और बस जितना जिससे होता है लोग करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट ने तो हमें काफी सपोर्ट किया, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम अपने काम का स्केल जब हम औरंगी से भी और बाहर लेकर जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह गवर्नमेंट दीगर फलाही इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ भी इंशाल्लाह काम करेंगे। और हुकूमत को चाहिए कि वो हमारे साथ मिलकर काम करें, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर नौजवान तबका है, और जो स्पिरिट नौजवानों में होती है, जो आइडियाज नौजवानों के पास होते हैं, जो थॉट्स उनके पास होते हैं, वो मैं समझता हूँ कि उसमें आप बड़ी जल्दी ग्रो कर सकते हैं, आप अपने मकासद में जल्दी पूरा उतर सकते हैं। और ये काम है ही जज्बे का। लोगों के पास बड़ी दौलत है, बिल्कुल लोगों के पास बड़ी दौलत है, लेकिन लोगों के पास सोच नहीं है, लोगों के पास दिल नहीं है।
लोगों के पास जज्बा नहीं है। ये आपको इंशाल्लाह औरंगी यूथ से लेके सिरात मुस्तकीम में जरूर मिलेगा। बड़ी